आपकी स्क्रीन पर एक शख्सियत हैं जो पूर्व में गंगापुर सिटी का जनप्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, मान सिंह जी गुर्जर। मान सिंह जी से संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके कमेंट्स, आपके द्वारा की गई टिप्पणियां इस संवाद को रोचक, गंभीर और सार्थक बनाने में हमारी मदद करेंगी, ऐसी उम्मीद है। मान सिंह जी, वैसे एक बार हमारे नमस्कार, सभी को नमस्कार। गुड्डू गुर्जर आपको राम राम कर रहे हैं पहले ही कमेंट्स के साथ। राम राम साहब। क्या चल रहा है आजकल वैसे पार्टी के अंदर? बिल्कुल अच्छा चल रहा है, चुनाव सन्निकट है, पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है और कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं। लास्ट का जो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन है वो 18 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। पूरे चुनावी सवर के लिए पार्टी तैयार है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आप भी तैयार हैं। कल आप ही की तरह हमारी मुलाकात हुई थी रामकेश मीणा जी से, जो सिटिंग विधायक। उन्होंने कहा मैंने तकदीर बदल दी है गंगापुर की। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने तकदीर बदली या तस्वीर बदली ये तो नहीं पता, लेकिन सड़कों की हालत तो इतनी बदहाल है गंगापुर में कि मैंने इससे खराब सड़कें इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं नहीं देखी। देखिए, जिस प्रकार की तकदीर और तस्वीर की जो बात करते हैं वो निश्चित रूप से आपने बयां करी दी कि गंगापुर की जो हालत है, गंगापुर जिस प्रकार से खुदा पड़ा है, निश्चित रूप से अगर उनमें जरा भी गैरत है तो अंदर झांक के देख ले कि हमारे बाद में 5 साल में गंगापुर में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। और केवल अगर जो है वो ये सोचते हो कि घोषणाओं के माध्यम से हम जनता को भ्रमित कर देंगे, तो उनका काले कारनामे, काले चिट्ठे, जिस प्रकार का जमीन माफियाओं के साथ गठजोड़ है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस प्रकार से मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे हुए हैं, वो सब जनता के सामने है। अरविंद पटेल हैं, राजू उपमन हैं, महाराज सिंह सिकरवार हैं, अरविंद पटेल हैं और गुड्डू गुर्जर हैं। सब आपको राम राम कर रहे हैं। राम साहब, सभी को राम राम। एक और तस्वीर उनसे संवाद के दौरान सामने आई थी, वो थी जहां उनका पेट्रोल पंप है। उसी इलाके के सामने रहने वाली 1 दर्जन से अधिक महिलाएं पीने के पानी की मांग करने आई। तो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि जहां विधायक जी का पेट्रोल पंप है वहां पानी है और उसके सामने की कॉलोनी में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, चंबल के पानी की गंगापुर की योजना 2003 से 5 के दौरान माननीय वसुंधरा जी के प्रथम कार्यकाल में बनी और 5 के बाद में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया और 2008 तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर 2008 से लेकर 13 तक में रामकेश जी विधायक रहे, उस योजना पे कोई काम नहीं हुआ। 13 में जब हम विधायक बने तो हमने उस योजना को बहुत मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 17 में चंबल का पानी हम गंगापुर लेके आए और उसके बाद में इस 5 साल में रामकेश जी ने उस योजना पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि 4 पंप हमने जो लगाए थे वो टेम्परेरी थे। गंगापुर को, नादरती को हमने टेम्परेरी पंपों से पानी दे दिया, लेकिन वहाँ पर लिफ्ट को पूरी तरीके से पिलर लगा करके 18 कुओं पे पूरा लिफ्टिंग करके और इंटेक बेल तक पानी ला करके लिफ्ट करना था। वो काम आज भी अधूरा है। मैं समझता हूँ गंगापुर की जो महिलाएं पानी के लिए तरस रही है, विधायक के घर पे पानी है, पंप पे पानी है, ये तो कोई, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, खुद को सोचने की बात है, लेकिन जनता और महिलाएं बाकी में परेशान है। उनको हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4636 करोड़ रुपया गंगापुर और करौली के लिए जो दिया है, आने वाले समय के अंदर उस चंबल के पानी के लिए ये पैसा पर्याप्त होगा, जिससे हम पानी लाने का काम करेंगे। राजू जाटव जी पूछना चाहते हैं, आप पहले भी बीजेपी से विधायक रहे हैं क्या? बिल्कुल रहा हूँ। अरविंद पटेल कह रहे हैं, मैं अरविंद पटेल बामनवास से बोल रहा हूँ, अब की बार विधानसभा में आप गंगापुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा उनको भरोसा है। धन्यवाद। आपने क्या तस्वीर बनाई है, आपके सपनों का गंगापुर कैसा होगा? देखिए, गंगापुर सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से पहले से बड़ा केंद्र रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में गंगापुर 5 ओर से स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और गंगापुर का दिल्ली मुंबई ट्रैक
अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैक है, रेलवे का, पश्चिम उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसी स्थिति में यहाँ से जब दौसा धौलपुर की लाइन और जुड़ेगी तो ये अपने आप में बड़ा जंक्शन होगा, और जिला बनने के बाद में निश्चित रूप से गंगापुर की संभावनाएं जिस प्रकार बढ़ी है, गंगापुर का चौमुखी विकास हो, सब लोगों को साथ लेकर के चल सके, इस प्रकार के गंगापुर के लिए आने वाले गंगापुर के अंदर जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने जो कॉलोनियां काटी है, जिस प्रकार का गंगापुर को विकास चाहिए, उन सब चीजों को देख करके विकास का खाका बनाएंगे। जहां तक सड़कों का, सीवर का मामला, उसको ठीक करने का काम करेंगे, और जो गंगापुर का आधारभूत ढांचा बनेगा, उस ढांचे को किस प्रकार से गंगापुर की जनता को सहूलियत मिल सके, वो चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, प्रशासनिक दृष्टि हो, उन सब दृष्टि पे काम करने का काम करेंगे। और जहां तक पानी का सवाल है, गंगापुर की जनता को घर घर नल योजना का लाभ मिले, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। गुड्डू गुर्जर कह रहे हैं, कहो दिल से मान सिंह गुर्जर फिर से। थैंक यू। बहुत सारे लोग आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम भी आप ले लीजिए। राम राम साहब। थोड़ा सा ऐसा सुनने में आता है कि जो वैमनस्यता है, सामाजिक वैमनस्यता, वो पिछले 5 साल के दौरान गंगापुर में बढ़ी है, एक खाई पैदा हुई है, उसे पाटने के लिए आपके प्रयास। देखिए, हमने 5 साल के अंदर ये पूरे प्रयास किए हैं, और आज सभी वर्गों में हमारा जाना, उठना, बैठना, शादी विवाह में, अच्छे बुरे कार्यों में हम जाते रहे, और निश्चित रूप से गंगापुर के वातावरण को हमने सुधारने का काम किया है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस प्रकार का गंगापुर के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति वर्तमान विधायक ने, और जिस प्रकार से जातियों को गाली देने का काम, धर्म को कोसने का काम जो उन्होंने किया था, वो जनता उनसे ऐसा महसूस करती है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम जिस प्रकार से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम श्रावण के महीने में जो हमारा चल रहा है, अभी खंडीप गांव के अंदर हमारा ये कार्यक्रम था, पूरी बस्ती ने हमको सहयोग किया। जहां हमारी जाटव बस्ती है, उसमें हमने पंच महादेव की प्रतिष्ठा करवाई। ऐसे आयोजन इस बात के सबूत है कि जहां लोग ये सोचते थे कि वहां हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे, वहां सुधर रहा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि वो सुधरे। हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है कि गंगापुर बहबूदी की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, भाईचारा प्रेम बना रहे, ये हमारा लक्ष्य है। मनोज हैं, दीवान सिंह पोसवाल हैं, आपको राम राम कर रहे हैं। लेकिन महाराज सिंह सिकरवार का एक सवाल है कि आपसे निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान की जो ERCP परियोजना है, उसे केंद्र से जल्दी लागू करवाएं। देखिए, इस मामले में मैं महाराज सिंह जी से कहना चाहूँगा, महाराज सिंह जी, हमारे 13 से 18 के कार्यकाल में ERCP माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बनाई, और इस 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने इस पर कोई काम नहीं किया। वो केवल चिट्ठी लिखते रहे, सेंटर के ऊपर डालते रहे, और बड़े दुख की बात है कि उन्होंने जो लास्ट बजट में जो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया, उससे केवल टोंक, दौसा और जयपुर को जोड़ने का काम किया। 10 जिले हमारे ERCP से निकाल दिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आए, भाजपा का राज आएगा, ERCP को लागू करेंगे और हमारे इस क्षेत्र को पानी मिलेगा। और ERCP कोई भी पानी की योजना, उसमें 2 लाख हेक्टेयर भूमि अगर सिंचित होती है, वो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय योजना होती है। इस मामले में किसी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। माननीय गजेंद्र सिंह जी भी इसको क्लियर कर चुके हैं, माननीय वसुंधरा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, भाजपा इसको पूरा करेगी। अरविंद पटेल हैं, वो कह रहे हैं, विधायक साहब, आपको दिल से हम विधायक बनाना चाहते हैं, लेकिन दलालों से दूर रहना। पिछले कार्यकाल में कुछ दलाल आपके आसपास थे। हो सकता है अगर जाने अनजाने में कुछ लोगों ने नाजायज फायदा और गलत करने का काम किया है, तो हम उस पर पैनी नजर रखेंगे। आप सब लोगों का आभार है कि आप हमारे प्रति इतने शुभचिंतक हैं। प्रशांत सिंगल कह रहे हैं, अब की बार बीजेपी का CM फेस कौन होगा? देखिए, ये सेंटर का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारे लेवल से ऊपर की बात है, हम हमारे क्षेत्र की बात कर सकते हैं। मान सिंह, महाराज सिंह गुर्जर एक बार आपकी जिंदाबाद कर रहे हैं, और महाराज सिंह जी, अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्या आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेजोरिटी के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी, और वर्तमान कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाएं हुई है, पूरे राजस्थान को शर्मसार करने का काम, और नंबर 1 पे अगर बलात्कार की और जिन्होंने घटनाएं आई है, उससे राजस्थान शर्मसार हुआ है। जनता इसको भूलने वाली नहीं है, भाजपा के पक्ष में कमल खिला
लाएगी। नरेंद्र हरसाना आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार साहब। और नमस्कार। खुशी मैनापुरा अब की बार गंगापुर से मानसिंह गुर्जर विधायक होंगे। बहुत धन्यवाद। अब भी हाल ही में एक प्रकरण राज्य विधानसभा में आया है, लाल डायरी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लाल डायरी का जो प्रकरण है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार उन पर हमला किया, ऐसा लगता है कि उसमें उनके काले कारनामे हैं। एक विधायक और विधानसभा में कोई कागज टेबल करना चाहे तो उसको अधिकार, उसको टेबल करना चाहिए, तो उस पर जांच होनी चाहिए, तो उसको मारना, उसको छुपाना, उसको टेबल रिकॉर्ड पे नहीं लेना निश्चित रूप से संदेह को घेरे में लाता है। और भाजपा का राज आएगा, लाल डायरी की जांच कराएंगे। एक आरोप भाजपा के सांसदों पर लोग लगाते हैं कि उन्होंने ईआरसीपी की पैरवी ठीक तरीके से नहीं की है। मैं जैसा आपसे पहले ही कह चुका कि राजस्थान की गवर्नमेंट जिसने, माननीय वसुंधरा जी ने जब इस पे 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, तो अशोक गहलोत को 5 साल में काम करना चाहिए। वो केवल उन्होंने केंद्र पे जो डाल करके चिट्ठी लिखने का जो काम किया, तो सांसद, अगर राजस्थान सरकार अपने हिस्से का काम करती और सांसद काम नहीं करते तब कहने का हक था। जब राजस्थान गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया तो सांसद करते क्या? केंद्र तो आज भी तैयार है। गजेंद्र सिंह जी जयपुर के अंदर पूरा कैबिनेट को लेके आए, राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में केंद्र करे तो क्या करे? राज्य की कानूनी जो राज्य की जो सरकार है उसकी ओर से कमी रही है। लाखन सिंह खडोरा की ओर से आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब। अरविंद पटेल का एक और कहना है, सर आप निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, पर ये जो दलाल हैं आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपसे काम निकाल लेते हैं और दूसरों से पैसे मांगते हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसा पहले कहा कि मेरा जीवन का लक्ष्य शुचिता की राजनीति है, माँ भारती हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कहीं भी जाने अनजाने में किन्हीं लोगों की सूचना मिलेगी तो आप भी देना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ में राजनीति हो, लोगों को न्याय मिले, ये मेरा लक्ष्य है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आपका कोई संदेश, अपील जो भी आप? मैं यही कहना चाहूंगा मेरे गंगापुर परिवार के लोगों से कि गंगापुर बहबूदी की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। ये 5 साल में गंगापुर जिस प्रकार से पीछे गया, गंगापुर में जिस प्रकार से जातिवाद को, जिस प्रकार तुष्टीकरण को अपनाया गया, भ्रष्टाचार चरम पर रहा, और जिस प्रकार से एक दूसरे को लड़ाने का और एक दूसरे के साथ में भूमाफियाओं के साथ में राजनीतिक जो गठजोड़ हुआ है, उस सबको तोड़ करके वापिस गंगापुर की एक शान बने, गंगापुर राजस्थान में अपनी पहचान बने, गंगापुर का नाम हो। इसके लिए आप हम सब मिलकर के गंगापुर से कमल खिलाएं, ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा मेरा मानना है। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। साथियों, दुष्यंत अपनी गजल में कह गए हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान बना रहेगा। संविधान रहेगा तो हम सब के अधिकार और कर्तव्य, तो केवल अधिकारों की बात मत कीजिए, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कीजिए। आप अधिक से अधिक मतदान में भाग लेंगे, लोकतंत्र और मजबूत होगा। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से धन्यवाद।